श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले आप सभी भक्तों को आने वाले रक्षाबंधन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी भक्तों पर और आपके परिवारजनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा, इसकी सही तिथि के बारे में, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्रा काल का समय क्या रहेगा और भद्रा काल में आखिर क्यों नहीं बांधते हैं राखी, और अंत में जानेंगे रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के जीवन में सफलता के लिए सभी बहनें ये 3 कार्य जरूर करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तिथि के बारे में। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को सोमवार को प्रातः 3:04 से शुरू हो रही है। इस तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात्रि 11:55 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त सोमवार को ही मनाया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो 19 अगस्त को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात्रि 9:08 तक का है। इस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7:38 तक का शुभ समय मिलेगा। तो चलिए अब भद्रा काल का समय क्या रहेगा ये जान लेते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन भद्रा सुबह 5:52 से दोपहर 1:32 तक रहेगा। ध्यान रहे इस बीच आपको रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना है, क्योंकि भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना उत्तम नहीं माना जाता। अब भद्रा काल में आखिर क्यों नहीं बांधनी चाहिए राखी, तो इसके पीछे की कहानी क्या है अब ये जान लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया की कन्या है और शनि देव की बहन है। मान्यता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गर्दभ के मुख, लंबी पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई थी। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञ, जप तप और मांगलिक कार्यों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी। उनके स्वभाव को देखकर सूर्यदेव को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। तब सभी ने सूर्यदेव के विवाह प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। अब सूर्यदेव ब्रह्मा जी से इस बात के लिए सलाह मांगने के लिए पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने भद्रा को आकाशमंडल में स्थित होने की आज्ञा दी और एक निश्चित समय पर पृथ्वी पर विचरण करने की भी अनुमति दी। इसलिए भद्रा जब भी पृथ्वी पर आती है तो इस अवधि को भद्रा काल कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति भद्रा काल के दौरान गृह प्रवेश समेत कोई भी मांगलिक कार्य करता है तो तुम उन्हीं व्यक्ति के कार्यों में विघ्न बाधा डालो जो तुम्हारा सम्मान न करे। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तब से ही भद्रा देव, दानव और मानवों को कष्ट देती हुई विचरण करने लगी और तभी से भद्रा काल में किसी भी मांगलिक कार्य की मनाही होने लगी। तो आइए अब जानते हैं वो 3 कार्य कौन कौन से हैं जो रक्षाबंधन के दिन हर एक बहन को अपने भाई की सफलता के लिए अवश्य करने चाहिए। तो सबसे पहले केसर का तिलक। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधने से पहले तिलक करती हैं। ये तिलक रोली से किया जाता है, लेकिन यदि आप केसर से भाई का तिलक करती हैं तो इससे उसके जीवन में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है, साथ ही उसका गुरु ग्रह मजबूत होता है। दूसरा, भाई को नारियल दें। कहा जाता है कि राखी बांधने के बाद बहनें अपने भाई को एक नारियल जरूर दें। नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल देने से जीवन में संपन्नता बनी रहती है, साथ ही इसका संबंध माँ लक्ष्मी से होता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके भाई को प्राप्त होगी। तीसरा, राखी बांधते समय बहनें इस मंत्र को जरूर बोलें। मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलः। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान ना हो, चलायमान ना हो। और इसके साथ अपने भाई की सुख समृद्धि की कामना करते हुए रक्षा सूत्र को अपने भाई की कलाई में बांधे। तो ये थी रक्षाबंधन के संदर्भ में जानकारी। ऐसी ही व्रत और त्योहारों की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नीलम ज्ञानवाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।